हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कमांड लाइन आर्गूमेंट में अगर एक्सेप्शन आता है तो उसे हम कैच कर सकते हैं। मतलब हम इनपुट जो देंगे वो कमांड लाइन के थ्रू देंगे और अगर वहाँ पर एक्सेप्शन आता है तो किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में कैचिंग इनवैलिड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि जो प्रोग्राम में इनपुट देंगे वो कमांड लाइन के थ्रू देंगे। मतलब जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा इस तरीके से जावा, और मान लीजिए कि मैंने सेव किया है उसे ऐड नाम से ऐड, तो यहीं पर मैं कमांड लाइन पे इनपुट दूंगा। जैसे मैंने दिया 10 और 20। तो यहाँ पर जब इस तरीके से हम इनपुट देते हैं कमांड लाइन पे तो ऐसे समय में भी एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के बारे में देख रहे हैं, तो उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आज का हमारा प्रोग्राम इसके बारे में है। तो सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं। हम यहाँ पर प्रोग्राम को पहले बोर्ड पे देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो लॉजिक ये है प्रोग्राम का कि हम जो इनपुट देते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट में, वो जो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं और वहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रिंग AR। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट यानी कमांड लाइन जब हम कमांड लाइन के थ्रू देते हैं इनपुट तो यहाँ पर वो स्टोर होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है AR जो कि स्ट्रिंग क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर अरे टाइप का है। तो यहाँ पर जो हम इनपुट देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर लिखा 10 20 कमांड लाइन के थ्रू इनपुट दिया, तो ये यहाँ पर अरे में एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाता है। अब जब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वापस से इसे हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी प्रिमिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हम यहाँ पर रेपर क्लासेस यूज़ करते हैं जो कि है यहाँ पर इंटीजर प्रिमिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इंटीजर, ये यहाँ पर क्लास है, इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका जो मेथड है इसको कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग टाइप से फिर जो प्रिमिटिव हमारे पास इंटीजर है उसमें कन्वर्ट करने के लिए है वो है पार्स इंट। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये हमारे पास मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम यहाँ पर जो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाता है ये आर्गुमेंट्स या जो भी हम इनपुट देते हैं उसको प्रिमिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये इंटीजर टाइप है यानी इंटीजर वैल्यू हमने डाली है तब तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रिमिटिव इंटीजर में। लेकिन मान लीजिए कि इनपुट के समय हमने सही फॉर्मेट यहाँ पर इनपुट नहीं किया है, मतलब इंटीजर की जगह इस तरीके से मैंने कोई स्ट्रिंग इनपुट कर दिया है जावा। तो जब ये कन्वर्ट करेगा पार्स इंट तो कन्वर्ट करते समय यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा जो कि है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो उसको हैंडल करने के लिए आज हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर किस तरीके से इस टाइप के एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं ये प्रोग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम कमांड लाइन से इनपुट करेंगे और पार्स इंट से यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे प्रिमिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर इनवैलिड आर्गुमेंट्स एंटर किए जाते हैं तो उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया जाएगा और साथ में ये डिस्प्ले कराया जाएगा कि कितने वैलिड आर्गुमेंट्स हैं और कितने इनवैलिड। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। क्लास बनाएंगे सबसे पहले टेस्ट और उसके बाद मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड और मेन, और उसके बाद इसके अंदर होगा स्ट्रिंग AR। अब यहाँ पर मैं पहले दो वेरिएबल बनाऊंगा, वैलिड और इनवैलिड। जो आर्गुमेंट्स है वो वैलिड होंगे तो वैलिड में उसकी वैल्यू स्टोर होगी कितने वैलिड आर्गुमेंट है, और जो इनवैलिड होंगे उनके लिए एक वेरिएबल और बनाएंगे इनवैलिड। तो यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल में बना रहा हूँ इंट वैलिड और इसी तरीके से, और इसको स्टार्ट करेंगे 0 से इनिशियलाइज करेंगे, इसको 0 से शुरू करेंगे, वैलिड इज इक्वल 0 और इसी तरीके से
एक और बना रहे हैं इनवैलिड, इसके लिए भी वैल्यू सेट करेंगे 0, यहाँ पर कॉमा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर इंट, यूज़र से जो नंबर मिलेगा आर्गुमेंट में उसको जब हम प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कराएंगे तो इसमें स्टोर कराएंगे। अब उन स्टेटमेंट्स को जहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो आर्गुमेंट की संख्या होगी वो 1, 2 या उससे अधिक हो सकती है। तो हमको यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ करना होगा जिसके अंदर सारा ट्राई ब्लॉक रहेगा। तो फॉर लूप जो भी आर्गुमेंट्स मिले हुए हैं यूज़र से उसको एक एक करके हम कन्वर्ट करेंगे प्रिमिटिव इंटीजर में, और ट्राई ब्लॉक के अंदर ये वो जो लाइंस होगी ताकि अगर एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल कर सके। तो सबसे ऊपर पहले फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर इंट आई इज इक्वल 0, चूँकि यहाँ पर AR एक अरे है और स्टार्ट इसको हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर 0 से, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट आर्गुमेंट से। और उसके बाद I इज लेस देन, यहाँ पे हमको जो यूज़र द्वारा एंटर किए गए आर्गुमेंट की संख्या चाहिए ताकि हम उतने बार लूप को स्टार्ट कर सके, उतने बार इसको चला सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पर अगर अरे की हमको लेंथ चाहिए तो हम यूज़ करते हैं अरे नेम डॉट लेंथ। लेंथ वेरिएबल है, लेंथ एक वेरिएबल है जहाँ पर अरे की जो साइज़ होती है वहाँ पर स्टोर होती है। इसके बारे में हम पहले के ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसकी साइज़ जानने के लिए या साइज़ यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अरे का नाम है AR, तो AR डॉट लेंथ ये वेरिएबल है। उसके बाद I प्लस प्लस और ये लूप यहाँ से स्टार्ट। तो इस लूप को ध्यान देंगे, ये अरे है 0 से स्टार्ट होगा और जितना भी लेंथ है उससे हमने एक कम लिखा हुआ है क्योंकि मान लीजिए हमने 5 आर्गुमेंट एंटर किए तो 0 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट होगा ये लूप। अंदर अब यहाँ पर हम ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसके अंदर होगा ट्राई ब्लॉक जहाँ पर हम नंबर को इंटीजर डॉट पार्सेंट, जो हमारे पास पार्सेंट फंक्शन है उसके द्वारा हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर है नंबर, तो इस तरीके से लिखेंगे नंबर इज इक्वल, अब इंटीजर क्लास है तो इंटीजर डॉट और इसका जो मेथड है वो है पार्स इंट। तो इस तरीके से लिखेंगे पार्स इंट। अब जिसको कन्वर्ट करना है वो इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है हमको, हमारे पास अरे है AR और इसके एक एक आर्गुमेंट को यहाँ पर कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव इंटीजर में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप यूज़ किया है। तो इसके अंदर जो नाम देंगे या जो आर्गुमेंट देंगे वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम AR और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे I, चूँकि ये अरे है तो इस तरीके से। अब एक एक आर्गुमेंट्स को वहाँ से इंटीजर डॉट पार्सेंट जो मेथड यहाँ पर वो कन्वर्ट करेगा और नंबर पर स्टोर होगा। तो अगर वैलिड नंबर है तो ये जो नंबर है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और जो काउंटर की वैल्यू हम यहाँ पर सेट करेंगे यानी काउंट करेंगे कि वैलिड है। लेकिन मान लीजिए कि इनवैलिड है तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो केवल ये लाइन जहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है उसको हमने ट्राई ब्लॉक में बंद कर दिया। अब इसके बाद होगा कैच ब्लॉक, जहाँ पर अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है जो कि होगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो वहाँ पर उसको हम कैच करेंगे और हैंडल करेंगे। कंटिन्यू करते हैं कोड को, इसके बाद कैच ब्लॉक लिखेंगे हम। कंटिन्यू करते हैं, ट्राई के बाद ये कैच ब्लॉक होगा जहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये क्लास है इसलिए देखिए इस तरीके से लिखा गया है, नंबर एन यहाँ पर कैपिटल है, फॉर्मेट एफ यहाँ पर कैपिटल है और एक्सेप्शन। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर ई। तो ऊपर से इस तरीके से अगर एक्सेप्शन आता है तो वहाँ से थ्रो होगा और यहाँ पर आर्गुमेंट से मैच करेगा और यहाँ पर कैच हो जाएगा।
अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैंडल करेंगे क्योंकि वो जो फॉर्मेट होगा जो हमने एंटर कराया है वो इनवैलिड है, इसलिए यहाँ पर वो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। तो हमारे पास जो इनवैलिड वेरिएबल है उसको हम उसकी वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे उसको काउंट करने के लिए। तो इस तरीके से लिखेंगे इनवैलिड इज इक्वल इनवैलिड, जिसकी वैल्यू हमने 0 सेट की है शुरू में, तो इनवैलिड इज इक्वल इनवैलिड प्लस 1। उसके बाद उस आर्गुमेंट को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कराएंगे जो इनवैलिड है। तो यहाँ पर लाइन यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर इनवैलिड नंबर को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे, इनवैलिड नंबर, और प्लस वो जो आर्गुमेंट वहाँ पर थ्रो होगा या जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट उस समय चल रहा होगा, तो यहाँ पे उस आर्गुमेंट को डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए लिखेंगे AR और सबस्क्रिप्ट में लूप की वैल्यू यहाँ पर आई, और यहाँ पर ये क्लोज। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम कंटिन्यू, और यहाँ पर ये क्लोज। यहाँ पर जो कंटिन्यू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि एक कीवर्ड है, इसके बारे में हम पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं, जो आप देख सकते हैं जंप्स इन लूप में। तो वहाँ पर जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि इसके बाद की जो लाइनें होंगी वो स्किप हो जाएंगी, और जो हमारा लूप है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आगे कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे की जो लाइन से वो स्किप हो जाएंगी। यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं देखते हैं। आगे जो स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ वो वैलिड आर्गुमेंट्स को काउंट करने के लिए है। तो वेरिएबल हमने बनाया था वैलिड, तो इस तरीके से लिखेंगे वैलिड इज इक्वल वैलिड प्लस 1, और ये जो पूरा ट्राई कैच ब्लॉक है वो फॉर लूप के अंदर है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा फॉर लूप। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो क्लोज हुआ है ये फॉर लूप क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। जब वहाँ पर एक्सेप्शन आएगा तो वो एक्सेप्शन कैच स्टेटमेंट यहाँ पर कैच में थ्रो होगा, और कैच उसको हैंडल करने के बाद यानी कैच करने के बाद यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट कराएगा। अगर ये लाइन कैच के बाद कंटिन्यू एग्जीक्यूट होती है तो वैलिड भी काउंट हो जाएगा, जबकि हमको केवल इनवैलिड के लिए यहाँ पे काउंट करना है। तो कंटिन्यू का मतलब ये है कि इनवैलिड आर्गुमेंट जो अगर आता है तो ये वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेगा, इनवैलिड आर्गुमेंट को डिस्प्ले कराएगा, और नीचे की लाइन को स्किप करके वापस से आगे कंटिन्यू हो जाएगा लूप में, और आगे जो आर्गुमेंट्स हैं उनको फिर कन्वर्ट कराया जाएगा, और उसके बाद फिर वो प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्राई ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो सही तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तब ये कैच ब्लॉक पूरी तरीके से स्किप हो जाता है और वैलिड के लिए वो काउंट होता है, यानी वैलिड इज इक्वल वैलिड प्लस 1। तो इस तरीके से जो वैलिड आर्गुमेंट होंगे उनके लिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वैलिड केवल काउंट होगा। लेकिन जो इनवैलिड वहाँ पर आर्गुमेंट होंगे उनके लिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पर इनवैलिड काउंट होंगे, लेकिन ये जो है लाइन्स वो स्किप हो जाएगी कंटिन्यू की सहायता से। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। अब आगे सबसे लास्ट में मेन मेथड क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्लास क्लोज कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं और इनपुट देते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जीक्यूट कराया, इसका नाम टेस्ट है और test.java से हमने सेव किया है, तो कंपाइल करने के बाद जब इसको हम रन कराएंगे तो जावा टेस्ट, और मैंने इस तरीके से इनपुट दिया 10, 20, फिर लिखा जावा और फिर लिखा 30। इसका आउटपुट किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखिए 10 वैलिड है, 20 वैलिड है, जबकि ये जो जावा है ये इनवैलिड है। ये यहाँ पर जो लाइन है ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगी वहाँ पर। तो ये जो इनवैलिड आर्गुमेंट है ये सबसे पहले स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले होगा यहाँ पर इनवैलिड नंबर और डिस्प्ले होगा यहाँ पर जावा। इसी तरीके से अब जो आगे 30 है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैलिड और इनवैलिड जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू सेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर सबसे लास्ट में इनवैलिड आर्गुमेंट की संख्या और वैलिड आर्गुमेंट की संख्या प्रिंट करेंगे, जो कि हमारे पास वेरिएबल है वैलिड और
इनवैलिड। तो लूप हमने यहाँ पे क्लोज किया है, आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो हमने क्लोज किया है कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हमने लूप क्लोज किया है। इसके बाद पूरे लूप से बाहर आने के बाद हम वैलिड आर्गुमेंट की संख्या वैलिड इज इक्वल, और इसी तरीके से इनवैलिड आर्गुमेंट की संख्या या नंबर जो है उनकी संख्या इनवैलिड यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो ये लाइन जस्ट लूप के बाद होगा, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हम। तो हमारे पास वेरिएबल जब पूरे लूप से बाहर आएंगे तो वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी वैलिड और इनवैलिड के लिए, तो उसको डिस्प्ले कराएंगे लूप से बाहर आने के बाद। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और वैलिड नंबर्स, वैलिड नंबर्स प्लस हमारे पास वेरिएबल है वैलिड, और इसी तरीके से इनवैलिड के लिए डिस्प्ले करा लेते हैं मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसी तरीके से मैसेज होगा यहाँ पर इनवैलिड नंबर्स। तो यहाँ पर प्लस और वेरिएबल है इनवैलिड। तो इस तरीके से ये नंबर्स वैलिड और इनवैलिड के जो नंबर्स होंगे, कितने वैलिड आर्गुमेंट है कितने इनवैलिड, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पर मेन क्लोज हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर क्लास। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार हम कंप्यूटर पर रन करा के देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर पर हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्लास टेस्ट, और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पर मेन मेथड। यहाँ पर जो हमको इनपुट लेना है वो कमांड लाइन के थ्रू लेना है, तो जो इनपुट हम लेंगे वो इंटीजर लेंगे। यहाँ पर इंटीजर इनपुट हमको लेना है, लेकिन वो यहाँ पर AR पर एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, जो कि एक अरे है। तो उसको हम कन्वर्ट कराएंगे इंटीजर पर। तो अगर वो जो इनपुट है वैलिड है तो उसको काउंट करने के लिए हम वैलिड वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है, और इनवैलिड को काउंट करने के लिए यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया है इनवैलिड, और उसको नंबर पे कन्वर्ट करेंगे, प्रिमिटिव नंबर पे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है इंट नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ। ये इतनी बार चलेगा जितने हमारी वैल्यूज़ इनपुट कराई गई होंगी। तो जो कि अरे है, यहाँ पर अरे के रूप में स्टोर होगा, तो उसकी लेंथ के लिए हमने यहाँ पे लिखा है AR डॉट लेंथ। लेंथ एक वेरिएबल है जहाँ पर अरे के साइज स्टोर होता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये लूप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी हमने वैल्यू इनपुट की होगी। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं लिख रहा हूँ नंबर इज इक्वल इंटीजर डॉट पार्स इंट, और हमको उसको कन्वर्ट कराना है इनपुट को, जो कि एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा यहाँ पर प्रिमिटिव नंबर में। तो यहाँ पर जो इंटीजर है वो रेपर क्लास है, और पार्स इंट स्टैटिक मेथड है, जो कि यहाँ पर जो आर्गुमेंट लिखा गया है जो कि न्यूमेरिक स्ट्रिंग होगा उसको प्रिमिटिव नंबर में कन्वर्ट कराएगा। लेकिन अगर इनपुट सही नहीं है तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मतलब अगर इनपुट जो किया गया है वो नंबर नहीं है, मान लीजिए स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट है, तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इसलिए इस लाइन को हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है, और फिर इसके जस्ट बाद हम लिख रहे हैं कैच ब्लॉक। अगर यहाँ एक्सेप्शन आता है तो ये थ्रो होगा, और कैच में जो इनवैलिड वैल्यू के रूप में इसको काउंट किया जाएगा। तो हमने जो वेरिएबल बनाया था उसके लिए हमने यहाँ पे लाइन लिखा है इनवैलिड इज इक्वल इनवैलिड प्लस 1, और उस वैल्यू को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कराएंगे। उसके लिए लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड, और उस वैल्यू को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे, जो कि अरे में स्टोर है जिसका नाम है AR। सबस्क्रिप्ट के रूप में हम यहाँ पर फॉर की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं I। आगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे।
जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा, कैच होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, और जैसे ये कंटिन्यू पर आएगा तो ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब नीचे की लाइन स्किप हो जाएंगी। कंटिन्यू के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर लूप आगे की तरफ बढ़ जाएगा जब इस लाइन पे आएगा। नीचे वैलिड इज इक्वल वैलिड प्लस 1, इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर ये फॉर लूप क्लोज हुआ है। अगर ये सही तरीके से कन्वर्ट हो पाता है, यानी हमारा जो इनपुट है वो सही है, तो ये कैच जो है वो स्किप हो जाएगा और वैलिड यहाँ पर काउंट होगा, यानी वो जो वैल्यू है वो वैलिड है, तो ये लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो फॉर लूप से हम जब बाहर आएंगे तो जो भी इनपुट किए गए वैल्यू है, अगर वो वैलिड है तो उसके लिए वैलिड वेरिएबल, और इनवैलिड है तो इनवैलिड वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी। और जैसा कि हमने कैच ब्लॉक में लिखा हुआ है, साथ में इनवैलिड जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होंगी। पूरे लूप से बाहर आने के बाद हम वैलिड और इनवैलिड जो वैल्यू की संख्या है वो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू हम यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं, वैलिड नंबर्स और इनवैलिड नंबर्स। इसके बाद यहाँ पर क्लोज होगा मेन मेथड, और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्लास। अब इसे मैं Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम का नाम मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ test.java। अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे हम कंपाइल और रन करा के देखेंगे। सबसे पहले मैंने जहाँ पे रखी हुई है ये फाइल, वहाँ पे जाते हैं जी ड्राइव में जावा में। अब इसे कंपाइल करूँगा मैं जावाc test.java। सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद अब मैं रन कराऊँगा जावा टेस्ट, और यहाँ इनपुट दूंगा कमांड लाइन पर 10, 20, जावा और 30। ये मैं 4 इनपुट दे रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे मैंने 4 इनपुट दिए हैं, जिसमें से 3 इंटीजर है, जावा यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो एज ए इनवैलिड वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, और वैलिड नंबर्स में देखिए 3 है और इनवैलिड नंबर्स में 1। तो इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से कमांड लाइन पे जब हम इनपुट दे रहे हैं उस समय जो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है तो कैसे उसको हम हैंडल करते हैं। आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में और भी टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com के साथ आप बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय।